अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 7 और 8 किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है और वो ये गिवन है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मतलब जिसके अंदर आपके पास रियल पार्ट भी हो, इमेजिनरी पार्ट भी हो, दोनों है इसमें। देखें, एक्स इज अ रियल पार्ट, वाई इज अ इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आपको पता है सेकंड कॉमा के बाद वाला नंबर इमेजिनरी होता है। यहाँ कॉमा के बाद 3 आयोटा जो है वो 3 जो है वो इमेजिनरी है, यहाँ 7 इमेजनरी है, ये इमेजनरी है, आयोटा है, ये इमेजनरी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या है, x, y मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इज इक्वल टू -4, 7। ठीक है। अच्छा, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे वैल्यू क्या मालूम करनी है, x एंड y की मुझे वैल्यू मालूम करनी है। तो क्या करते हैं, इस 2 और 3 वाले ब्रैकेट को यहाँ से उठाते हैं। जैसे हम कहते हैं 2x इज इक्वल टू 4, तो हमें पता है x का आंसर मालूम करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इस ब्रैकेट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसको करवा लेते हैं कि x y इज इक्वल टू -4, 7 डिवाइडेड बाई 2 और 3। ठीक है। अब मुझे ये लिखना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इस टर्म के अंदर हमने नहीं देखा। वैसे सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको एक काम करते हैं, इस तरह लिख लेते हैं। यहाँ डिवाइड का साइन डाल के लिख लेते हैं 2, 3। ये वाले क्वेश्चन तो हमने पढ़े ना, जब डिवाइड होता है। और मुझे पता था यहाँ डिवाइड आ रहा है, इसलिए मैंने पहले से इसके अंदर फॉर्मूला लिख लिया डिवाइड का, जो आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो मैंने अगेन फिर भी लिख लिया। तो अब एक काम करते हैं, जहाँ a होगा वहाँ -4 रखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ 7, जहाँ c होगा वहाँ 2, जहाँ d होगा वहाँ 3। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a c प्लस b d डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, कॉमा b c प्लस ए डी डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अच्छा, सी और डी का स्क्वायर जो है वो यहाँ 2 और 3 तो सेम रहेगा, यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या है, ए एंड सी। ए क्या है -4, सी क्या है 2, फिर क्या है बी एंड डी। बी क्या है 7 एंड डी क्या है 3। अब क्या है मेरे पास बी सी। बी क्या है 7 और सी क्या है 2, फिर क्या है ए एंड डी। ए क्या है -4, डी क्या है 3। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़, जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे -4, जहाँ बी था वहाँ 7, जहाँ सी था वहाँ 2 और जहाँ डी था वहाँ 3 पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8, 4 के साथ माइनस साइन है, 2 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्लस 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब कॉमा 7 2 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12। अच्छा, बीच में प्लस है, 4 3 ज़ा 12, 4 के साथ माइनस साइन है, 3 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस इज माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 4 और 9, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज तो सेम रहनी है ना। अब और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम इसकी, कि माइनस प्लस माइनस, तो 21 माइनस 8 इज 13। ठीक है, 13 प्लस का होगा या माइनस का, बड़ी वैल्यूज देख लेते हैं। बड़ी वैल्यू 21 है तो प्लस का होगा, इसका मतलब है 4 + 9 इज 13 डिवाइडेड बाय 13। अच्छा, यहाँ पे हमने x और y नहीं लिखा, तो यहाँ लिख लेते हैं x, y इज इक्वल्स टू 13/13, कॉमा। अब क्या करेंगे, 14 एज इट इज, और यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से, प्लस माइनस माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि नीचे तो सेम ही रहेगी वैल्यू। अगर नहीं पता समझ आ रहा तो देख लें, 4 + 9 इज 13। अब क्या होगा मेरे पास, अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको और करते हैं। तो 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, तो यहाँ रियल पार्ट से 1 बचा मेरे पास। 14 - 12 इज 2। ठीक है, 14 - 12 इज, अच्छा एक मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे आपके पास क्या था, BC - AD था ना, यहाँ देखें माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा आपके पास, यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस।
तो 14 + 12 इज 26 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास 1, 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 26, तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास, x क्या है, रियल पार्ट है, और y क्या है, इमेजनरी पार्ट है। इसी तरह फर्स्ट वन आपके पास रियल पार्ट है, सेकंड जो 2 है वो इमेजनरी पार्ट है आपके पास। तो आपको नज़र आ रहा है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आपके पास 2 है, ये आपके पास आंसर, ठीक है। ये मैं लिखना नहीं है, इसे बता दिया मैंने आपको कि इस तरह देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू रियल है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास 1 है, मतलब रियल पार्ट 1 है और इमेजनरी पार्ट 2, ये आपके पास आंसर आ गया। यही कहा था ना, सॉल्व का मतलब होता है वैल्यूज़ मालूम करना ना, सिंप्लीफाई का मतलब होता है जस्ट इतना क्वेश्चन को आप निचोड़ दें कि अगर मैं चाहूँ या कोई भी टीचर आपका वो जो निचोड़ है वो चेक करें तो उससे ज़्यादा ना निचोड़ सके वो, ठीक है। ऐसा ही है, मतलब आप इतना निचोड़ दें कि उस क्वेश्चन को कि अगर मैं चाहूँ कि मैं बोलूँ कि यार ये इससे ज़्यादा निचोड़ सकता हूँ मैं, तो आप बोले ठीक है निचोड़ा, मैं निचोड़ दूँ, तो इसका मतलब है आपने कंप्लीट नहीं निचोड़ा था। और मैं नहीं निचोड़ सकूँ तो इसका मतलब है आपने कंप्लीट निचोड़ लिया। निचोड़ने का मतलब है एक क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई कर दें, इतना सिंप्लीफाई कर दें कि मैं जब बोलूँ कि मैं बोलूँ भाई ये इससे ज़्यादा भी सिंप्लीफाई हो सकता है, आप बोले नहीं हो सकता, करके दिखा दो। मैं करूँ और मुझसे नहीं हो, तो इसका मतलब है आपने सही सिंप्लीफाई किया। और मैं बोलूँ आपका हो सकता है और मैं करके भी दिखा दूँ, तो इसका मतलब है आपने कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं किया। जैसे मैं आपको दे दूँ 24/12, ठीक है। अब आप इसको करें 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, आप इसको 1 टाइम और भी कर लें, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास 6/3, आपने मुझे आंसर दे दिया। अब मैं बोलूँ यार जो भी हैं आप स्टूडेंट है, मैं बोलूँ यार ये इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं, सॉरी मैं बोलूँ इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, करो भाई इसे। तो आप बोले सर मैंने तो देखें 2 दफ़ा कर दिया, इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ से होगा, क्योंकि ऊपर वाला रियल इवन नंबर आ गया, नीचे वाला ऑड नंबर आ गया, तो नहीं हो सकता। मैं बोलूँ बिल्कुल हो सकता है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है कि 2 इवन नंबर्स हों तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ दोनों इवन नंबर नहीं है, एक ऑड है एक इवन है, तो दूसरा 2 का टेबल तो नहीं लगेगा। 2 से आगे बढ़ जाए 3 का टेबल में देखते हैं। आपको पता है 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6, इसका मतलब है और सिंप्लीफाई हो सकता था, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2/1, और 2/1 जब भी डिनोमिनेटर में 1 आता है तो नहीं लिखते, तो इसका मतलब है 2 आंसर, ठीक है। तो ये मेरा मतलब है सिंप्लीफिकेशन का। अब सिंप्लीफिकेशन अलग चीज़ है, इस तरह आपने कंप्लीट किसी क्वेश्चन को किसी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना, और सॉल्व का मतलब है कि किसी अननोन नंबर का कोई नंबर मालूम करना, ठीक है, वैल्यू मालूम करना। अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट में मेरे पास PDF मौजूद है बुक की, तो उसके अंदर एक मिस्टेक है कि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो मैंने अभी देखा और स्क्वायर डाला है। अच्छा अब क्या करेंगे, हमें नज़र आ रहा है 2 ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं और उसका स्क्वायर है, तो हमें पता है वो किसके बराबर होता है। जब भी इस तरह के मेरे पास ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ सम हो रही हों और उसका स्क्वायर हो, तो वो बराबर होता है A² + 2AB के प्लस B², ठीक है, इसके बराबर होता है। तो कर लेते हैं A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B², यही होता है, इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। अब A की जगह मैंने x रखना है और B की जगह 3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x का स्क्वायर इज x², ठीक है, प्लस 2 × 3 इज 2 3 ज़ा 6, x और आयोटा 6x आयोटा, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर इज 9 और आयोटा भी साथ है, तो आयोटा का स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, ठीक है। अब क्या करना है कि और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² प्लस 6x आयोटा प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। ये हम लिख लेते हैं कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि x का स्क्वायर प्लस 6x आयोटा, और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से प्लस माइनस, माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें पता है 2 नंबर्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होता। तो इसमें देखते हैं x हमें पता है कि इसके साथ आयोटा नहीं है, रियल पार्ट है, ये आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, रियल है, इसके साथ आयोटा है, इमेजिनरी। आपको नज़र आ रहा है 2 इमेजिनरी हैं 2 रियल पार्ट्स हैं,
तो ये रियल को एक साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को 9 को एक साथ कर लिया, मतलब ये पूरा रियल पार्ट बना लिया हमने, और प्लस 6x आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा, ये मैंने अलग कर लिया। ये पूरा रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजनरी पार्ट है। अब आपको नज़र आ रहा है एक इक्वेट वाला, शायद आप लोगों को मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। अगर आपके पास इस तरह हो कि ए बी बराबर हो सी डी के, ठीक है, जो जिस तरह हमने यहाँ देखा था कि x मेरे पास 1 के बराबर है, y मेरे पास 2 के बराबर है, इसी तरह होगा a मेरे पास c के बराबर हो जाएगा और b मेरे पास d के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इस रियल को सपोज करूँ कि ये a है और ये मेरे पास b है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सी डी नहीं है, सिर्फ एक है, तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट हमारा ए जो होता है वो रियल होता है, बी जो होता है इमेजिनरी होता है, ये सी जो होता है रियल होता है ना। तो यहाँ इसका मतलब है ये डी है, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी है। सी क्या होता है, रियल होता है, तो सी नहीं है ना, तो सी हम खुद से बना लेते हैं। जब नहीं होगा सी तो हम खुद से बनाएंगे, और वो खुद से क्या बनाएंगे वो आप लोगों को पता है, शायद अभी याद ना आए, मैं अभी बता देता हूँ। 6x आयोटा, ये मेरे पास पूरा ए है, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ नीचे, ये मेरे पास पूरा बी है, और c नहीं है तो d 0, क्योंकि रियल पार्ट है ना, आयोटा नहीं होगा 0 के साथ, तो इसका मतलब है ये c रियल आ गया, प्लस 2y आयोटा ये इमेजिनरी। ठीक है, अब यही है कि a को c से कंपेयर करवा लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को c मतलब 0 के बराबर ले लें, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, -9 उधर जाएगा, +9 हो जाएगा, स्क्वेयर यहाँ लिख लें स्क्वेयर रूट, अच्छा यहाँ एक लाइन डालें, और ये 6x आयोटा बराबर हो जाएगा 2y आयोटा के। ठीक है, यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बी एस का मतलब है बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और आपको पता है जब स्क्वायर रूट आ गया तो प्लस माइनस आ गया, तो प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो इसका मतलब है आपके पास x तो 2 हैं, एक प्लस x है और एक माइनस x है। अब यही 3 मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो 6 यहाँ लिख लेते हैं कि मैं अगर +3 पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 6x क्या है मेरे पास 3 आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। अच्छा आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है हम ये कौन सा पार्ट लिख रहा है, इमेजनरी पार्ट लिख रहा है ना। तो 6 3 = 18 इज इक्वल टू 2y, तो ये मेरे पास 18 2 आके डिवाइड हो जाएगा, y का आंसर आ जाएगा 2 1 = 2 2 9 = 18, तो y का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 9। लेकिन 9 कब आएगा ये भी लिखना पड़ेगा हमें, y 9 कब आया जब +3 रखा, तो मतलब x +3 होगा तो 9 y आपके पास +9 होगा। ठीक है, एक ही आंसर आ गया। अब x अगर मैं -3 रखूँ तो y क्या आएगा वो देखते हैं। तो x की जगह अब यहाँ पे मैं -3 रख के देख लेता हूँ, x -3, तो x -3 मतलब 6 -3 इज इक्वल टू 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 2y, तो ये मेरे पास हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y, 2 1 = 2 2 9 = 18, तो -9 हो जाएगा y जब मैं x -3 रखूँगा, तो इसका मतलब है -9। ठीक है, दो आंसर हैं आपके पास, x -3 रखेंगे तो y -9 आएगा, और x +3 रखेंगे तो y +9 आएगा। तो ये लेक्चर हमारा हो गया है थोड़ा सा बड़ा, 10 to 12 मिनट्स का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज का। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।